जदयू के पूर्व एमएलए सहित कई नेता और कार्यकर्ता हुए बीजेपी में शामिल। पार्टी कार्यालय में विधिवत सभी का किया गया स्वागत। पूरी खबर और पक्की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहे फोकस न्यूज अब तक। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब करें। पटना बीजेपी कार्यालय में काफी गहमागहमी का माहौल रहा। मौका था सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर विधान से जेडीयू की पूर्व विधायक गुड्डी देवी सहित कई नेता और कार्यकर्ताओं बीजेपी की विधिवत सदस्यता ग्रहण किया। मौके पर बीजेपी नेताओं ने सभी का विधिवत स्वागत किया। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय भी मौजूद थे। जदयू से निकलकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए सम्राट चौधरी ने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। जयप्रकाश जी की जयंती मनाने का काम देश के गृह मंत्री भी करेंगे। मैं बिहार के मुख्यमंत्री के लिए प्रश्न जरूर छोड़ना चाहता हूँ कि जिस कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ जयप्रकाश जी ने एक आंदोलन चलाया था, उनकी किस तरह हत्या हुई थी, इसको भी बताने का काम करना पड़ेगा आपको कि कांग्रेस के सहयोग से उनकी हत्या की गई थी या उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, और इस पर भी चिंता करना पड़ेगा। इसलिए हम अपने नित्यानंद राय जी से आग्रह करेंगे कि हमारे जो कार्यकर्ता साथी आज हम लोगों के साथ आए, पार्टी के अंदर आए, उनका स्वागत करेगा। वही मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जयप्रकाश की धरती पर युवा नेता के तौर पर जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को खत्म करने की दुहाई दी थी, दरअसल वही लोग आज भ्रष्टाचारी के रूप में जाने जाते हैं और उसे बढ़ावा देने का काम करते हैं। दरअसल संजय जायसवाल ने सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव से बड़ा भ्रष्टाचारी और कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि कल जयप्रकाश नारायण की जयंती राजकीय समारोह के तौर पर मनाई जाएगी। दरअसल बीजेपी ने शुरू से ही जयप्रकाश नारायण के आदर्शों पर चलने का काम किया है। दरअसल कल सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की धरती पर उनकी पुण्यतिथि राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी, जिसमें देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है और माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के बाद बिहार में एक और नई राजनीति की गाथा लिखी जाएगी, जिससे बीजेपी को बिहार में और मजबूती मिलेगी। राजेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने, मैंने आज से 10 दिन पहले आह्वान किया था कि जो भी जदयू के कार्यकर्ता जिन्होंने लड़ाई लड़ी है लालू यादव जी के राज के खिलाफ, वो अगर भाजपा में आना चाहते हैं तो मैं उनका सहर्ष स्वागत करूंगा और एक नियत स्वागत करूंगा। तो मैं गुड्डी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी जदयू के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि रबर स्टैंप अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने लालच में बन गए हैं तो उनके साथ उन सभी को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जो भी जिन्होंने भी जंगलराज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिया और सब अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे तो जदयू में अब कोई रास्ता भी नहीं है। जदयू के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं 2025 में उनका आसन तय हो चुका है, वो तो शिवानंद तिवारी जी तय कर चुके हैं और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो स्वयं बोलते हैं कि मैं केयर टेकर की भूमिका में हूँ। तो किसी मकान का जो केयर टेकर होता है वो दरबार में का स्टाफ होता है, कब केयर टेकर भाग के दूसरे मकान का केयर टेकर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे मकान में रहने से क्या फायदा है। आप सब भारतीय जनता पार्टी में आके शामिल हो, आप सबका हम लोग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले मेरे आह्वान के बाद गुड्डी जी और राजेश जी दोनों इसमें सदस्यता ज्वाइन किया, तो सबसे पहले मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने सही फैसला किया और बाकी सभी को जाना चाहिए। अजय कुशवाहा जी के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। अजय कुशवाहा जी की मीनापुर की जो सीट थी, 3 दिन तक मेरा और नीतीश जी का झगड़ा होते रहा कि मीनापुर हमको हर हालत में चाहिए, लेकिन नीतीश जी को कभी पसंद नहीं है कि कोई पिछड़े का मजबूत बेटा भारतीय जनता पार्टी में रहे और उन्होंने एक साजिश के तहत मीनापुर सीट भारतीय जनता पार्टी से वो 3 दिन तक रोके हुए थे, लेकिन ऐसी विकट स्थितियां उत्पन्न कर दी कि लगा कि गठबंधन टूट जाएगा और उसके कारण इसका 5 सीटें थी जो हमारी परंपरागत सीट थी, चाहे वह कस्बा हो, चाहे मीनापुर हो, चाहे रोखा हो, ये सब सीटें जो हम लगातार जीतते रहे हैं, उन सबों को एक साजिश के तहत जानबूझ के डैमेज किया गया कि पिछड़ों के जो प्रमुख नेता है
उनको एक बैकडोर से डैमेज करने का काम किया गया। आज भाजपा सभी 243 सीटों पर लड़ने जा रही है, हम सभी 40 सीटों पर लड़ रहे हैं। सभी समाज के सभी वर्गों को हम प्रतिनिधित्व देंगे और एक उज्जवल बिहार बनाएंगे। आज जो भी कुछ बिहार में हो रहा है, और खास करके जो माननीय मुख्यमंत्री है, अब उनको जयप्रकाश नारायण जी से इतना डर लग रहा है कि सीधे नागालैंड भाग रहे हैं। आज तक कभी पुण्यतिथि नहीं बनी, उन्होंने पुण्यतिथि बनाया। और सबसे बड़ा झूठ वो कहते हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा था कि बांध का मरम्मत कराया जाए। नीतीश जी कृपया कर जाइए, उत्तर प्रदेश में 28 किलोमीटर बांध बन गया है, बांध पर डबल लेन सड़क चलती है और उस बांध को आप बनाने को कहते हैं। और आपका बांध जो है, मैं तो चैलेंज करता हूं, और मैं आज से 5 दिन पहले कहा था कि कहीं उन्होंने 50 बीघा जमीन की रक्षा की हो तो बताएं। आज थोड़ा सा बारिश का प्रभाव बढ़ा है और गोपालगंज का बांध टूट गया है, क्योंकि जितने भी बांध का निर्माण होता है वह केवल कमीशन खोरी के लिए, ठेकेदारी के लिए, इंजीनियरों के लिए, और पूरे जदयू की जो सरकार है वह 2 नेताओं के पैसा तस्कीलने के अड्डा के लिए बनी है। और इसीलिए सभी बांधों का ये दुर्दशा होता है कि ये अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा पानी चला नहीं कि बांध टूट गया। यही व्यवस्था है। कृपया कर कल वो चले, उनको संस्कृति मंत्रालय ने आमंत्रण किया है, मैं खुद उनको उस बांध पर ले जाऊंगा। देखिए कैसे उस बांध पर डबल लेन सड़क बनी हुई है, कैसे दोनों तरफ 40 फीट चौड़ी सड़क के दोनों तरफ बना हुआ है। और पत्र लिखने के बंधु अपने यहाँ जरूर वो घोषणा करें कि अब हमारे बिहार में ये 50 बीघा जमीन है जहाँ कभी बाढ़ नहीं आएगी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं पुनः सभी अपने साथियों का स्वागत करता हूं और साथ में मैं सभी से भी अपील करता हूं कि जो भी ईमानदार साथी जिन्होंने भी लालू यादव जी के खिलाफ, लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ लड़ाई हुई है, उनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी में अभी आना चाहेगा, भाजपा दोनों बाएं फैला के उनका स्वागत करेगी। क्योंकि जब लाठी चलता था, जब गोली चलता था, तो जदयू या भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर लाठी गोली खाया है। और तब बिहार में एक राज्य स्थापित किया था जिसको नीतीश जी स्वयं पे समाप्त कर रहे हैं, वह चले जाए। भाजपा की सरकार 400 से ज्यादा सांसदों के साथ 2024 में केंद्र में बनेगी और 2/3 बहुमत के साथ बिहार में 2025 में बनेगी। मैं पुनः अपने जो भी साथी मीरापुर से आए, जो भी साथी रूनी साहबपुर से आए, सीतामढ़ी से, मुजफ्फरपुर से, इतनी बड़ी संख्या आप आए हैं कि यह हॉल भी छोटा पड़ गया है और मेरा बाहर का भी पार्टी कार्यालय छोटा पड़ गया है। उसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। हम आएंगे, रूनी साहबपुर में आपसे मिलेंगे, मीरापुर में आपसे मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं कहूंगा एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।